शादी के 3 साल बाद हमने एक बच्चा चाहने की सोची, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद 1 साल तक मैं गर्भवती न हो सकी। हम दोनों चिंतित हो गए और डॉक्टर से सलाह ली। मेरी जांच हुई, जिसमें पता चला कि मैं मां बनने में पूरी तरह सक्षम हूं। लेकिन जब प्रभात से अपनी जांच कराने को कहा गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अरुंधति, तुम्हारे चेकअप से साफ हो गया है कि तुम में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि समस्या मुझ में है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक जांच नहीं होती, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? प्रभात ने झल्लाकर जवाब दिया, अगर तुम ठीक हो और बच्चा नहीं हो रहा है, तो समस्या मुझ में ही है। जांच की जरूरत नहीं। उनकी हीन भावना ने उन्हें घेर लिया था। मुझसे किसी को यह बात न बताने की सख्त हिदायत दे दी। उनके स्वभाव में बदलाव आ गया। वे गंभीर और चिड़चिड़े हो गए। एक दिन प्रभात ने कहा, मेरा भाई चेतन 15 दिनों के लिए मुंबई आ रहा है। मैं काम से अमेरिका जा रहा हूँ। तुम उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, बिल्कुल। वह मेरा देवर है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चेतन और मैं अच्छे दोस्त की तरह थे। वह जब मुंबई आया, तो हमने साथ में समय बिताया। लेकिन उसकी नजरों ने मेरी खामोशी को नोटिस किया। बहुत पूछने पर मैंने उसे अपनी समस्या बता दी। वह परेशान हो गया, लेकिन उसने मुझे ढांढस बंधाया। प्रभात के अमेरिका से लौटने के बाद चेतन दिल्ली चला गया। कुछ समय बाद मैंने गर्भवती होने के लक्षण महसूस किए। डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर प्रभात के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर से वे परेशान थे। उनका शक गहराने लगा। तुम यह साबित करना चाहती हो कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? यह बच्चा आपका ही है। प्रभात ने कटाक्ष किया, क्या सच में? जब मैं 15 दिनों के लिए बाहर था और चेतन यहाँ था, तभी यह हुआ। उनकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। मैंने कहा, आप अपनी जांच क्यों नहीं कराते? हो सकता है यह महज एक इत्तेफाक हो। लेकिन उनका शक कम न हुआ। हमारे रिश्ते में दरार बढ़ने लगी। प्रभात मुझसे दूर रहने लगे। मैं दिल्ली आ गई। सास-ससुर और परिवार ने मेरा ध्यान रखा। चेतन ने मेरी परेशानी समझी और प्रभात से बात करने की ठानी। कुछ दिनों बाद प्रभात ने अपनी जांच कराई। रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं निकली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने मुझ पर गलत आरोप लगाए। प्रभात ने मेरे पास आकर कहा, अरुंधति, मुझे माफ कर दो। मैं हीन भावना और शक में घिरकर गलत सोचने लगा। डॉक्टर ने बताया कि कभी-कभी बिना किसी समस्या के भी ऐसा हो सकता है। प्रभात की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। हमारा रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। यह घटना हमें सिखा गई कि विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की नींव है।